गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने मेंडल के नियमों का वर्णन करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल। इससे पहले मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मैं रामविलास विश्वकर्मा, बायो टीचर, वाराणसी यूपी से। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि मेंडल ने अपना प्रयोग गार्डन पी मटर के पौधे पर किया और मटर के पौधे पर करते हुए उन्होंने अपने आनुवंशिकता की नींव डाली, जिसके कारण मेंडल को आनुवंशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें हम क्रमशः 1 2 3 कर समझेंगे। इससे पहले मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग इस नियम को समय निकालकर सुनिए, समझिए और अपने कमेंट्स हमें देते रहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेंडल के तीनों नियमों को इस तरह एक बार ही समझा दूंगा कि आपको जीवन में फिर कभी इस नियम को दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, जिन्हें हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योर गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो इस तरह मेंडल ने अपने 3 नियम दिए। अब आइए हम मेंडल के पहले नियम को समझेंगे, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो पहला नियम प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने बताया कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं, कहने का मतलब जो यह नियम है मेंडल का, वह एक संकरण पर आधारित है।
एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तात्पर्य है कि जब एक लक्षणों का अध्ययन करें, जब एक लक्षणों का अध्ययन करते हुए दो जनकों में संकरण कराते हैं तो इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। तो प्रभाविता के नियम में मेंडल ने बताया कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधे में संकरण कराते हैं, पौधे में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षणों वाले संतान उत्पन्न होते हैं। प्रभावी लक्षणों वाले संतान उत्पन्न होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधों में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले संतान उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया ही प्रभाविता का नियम कहलाती है। उन्होंने बताया, मेंडल ने, कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर अध्ययन किया और बताया कि उन 7 में से किसी एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए हम लंबा और बौना पौधा वाले मटर को लेते हैं। लंबा पौधा है मटर का और इसका जो विपरीत लक्षण है वो बौना है। उसका जो विपरीत लक्षण है वो बौना है। बौना। लंबा के लिए इसका जीन कैपिटल टी फॉर टाल, और इसका बौना जो जीन है वही स्मॉल टी लिया गया। इसको हम प्रदर्शित करेंगे माता पिता, या इसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते, पेरेंट्स, माता पिता। जब इनके बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, जब पौधे होते हैं तो उनमें निषेचन कराने की क्रिया को संकरण कहते हैं, और यही जब जंतु होते हैं तो वहां पर क्रॉस कराने की क्रिया को निषेचन कहेंगे। तो यहाँ पर लंबा पौधा है और मटर का बौना पौधा है, और इसमें जब हम संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी कब होगा? जब माता पिता के बीच निषेचन होता है तो इनके जो संतान उत्पन्न होंगे वो प्रथम पीढ़ी के संतान होंगे। इससे पहले युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। तो यहाँ पर 2 युग्मक बनेंगे जिसमें एक कैपिटल गुणसूत्र होगा, जीन होगा, दूसरे में भी कैपिटल होगा। उसी तरह यहाँ जो बौने पौधे का जीन है इससे भी 2 युग्मक बनेंगे, एक स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी। अब इसमें जब परस्पर क्रॉस होगा तो इसका क्रॉस हम इस वाले से करा देंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इससे हो जाएगा
इसका क्रॉस इससे हो जाएगा, इस वाले से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बचाया है युग्मक, इस युग्मक का फिर इन दोनों से करा देंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका फिर इससे करा देंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कि इन युग्मकों में परस्पर क्रॉस होने से 4 संतान उत्पन्न हुए, 4 संतान उत्पन्न हुए। और ये कौन सी पीढ़ी के हैं? F1 पीढ़ी, फिलियल, फर्स्ट फिलियल, है ना, प्रथम पीढ़ी के संतान। और देख रहे हैं सभी संतानों में एक माता का जीन है और एक पिता का। यहाँ पर माता पिता 2 हैं, तो चाहे इसको माता ले लीजिए, इसको पिता कर लीजिए, या इसको पिता बना लीजिए, इसको माता। तो यह कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब प्रथम पीढ़ी में जितने भी संतान उत्पन्न होंगे सब लंबे संतान होंगे। चूंकि इन संतानों में माता और पिता दोनों के जीन हैं, इसलिए यह संकर संतान होंगे, संकर लंबा। जीन तो दोनों में के हैं, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी, लेकिन यहां पर जो कैपिटल टी है वह स्मॉल टी के लक्षण को दबा देता है, प्रदर्शित नहीं होने देता है, और केवल अपने ही प्रदर्शित होता है। इस तरह से प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले ही उत्पन्न होते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण वाले संतान उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया, इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा। कहने का तात्पर्य है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, लंबा है तो बौना होगा, पीला है तो हरा होगा, लाल है तो सफेद होगा, मतलब 7 जोड़ी लक्षणों में आपको एक जोड़ी लक्षण लेना है और उनके बीच क्रॉस कराना है। और क्रॉस कराने पर प्रत्येक बार प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होते हैं, अतः प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षणों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही प्रभाविता का नियम कहलाती है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया, जिसमें पहला लक्षण हमने लिया और देखा कि प्रथम पीढ़ी में लंबे लक्षण उत्पन्न हुए, बौने लक्षण उत्पन्न नहीं हुए। अब हम दूसरा लक्षण लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम पुष्प के रंग का लक्षण लेते हैं। पुष्प का रंग मेंडल ने लिया था लाल या बैगनी, कह लीजिए बैगनी और सफेद, और सफेद। बैगनी या रेड के लिए जो जीन है वो कैपिटल आर है, और सफेद के लिए स्मॉल आर है, और इनके बीच क्रॉस करा दिया गया। तो प्रथम पीढ़ी में युग्मक बनेगी ही, लेकिन हम युग्मक यहाँ नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो एक लक्षण इससे आएगा और एक लक्षण इससे। तो कहने का मतलब यह F1 पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुआ उसमें जीन तो दोनों हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, लेकिन प्रकट कौन सा होगा? प्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण कौन है? बैगनी। यह क्या है? अप्रभावी लक्षण है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि अगर हम बैगनी या लाल और सफेद के बीच में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होगा। और उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा, निष्कर्षों द्वारा यह प्राप्त किया है कि चाहे जब भी हम बैगनी और सफेद पुष्पों के बीच संकरण कराएंगे तो अगली पीढ़ी में केवल बैगनी लक्षण वाले पौधे ही प्राप्त होंगे। प्रथम पीढ़ी में बैगनी लक्षण वाले पौधे ही प्राप्त होंगे। अतः प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रभाविता का नियम कहलाती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत होगी। और आप लोग मेहनत से पढ़िए और हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप लोग हमारे चैनल आरबी सर बायोलॉजी, आरबी सर बायोलॉजी पर कमेंट भेजिए। और आप लोगों से
निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे उन छात्रों